भाई विदेश में जाना है पर आइल्स और पीटीई क्लियर कौन करनी। विदेश में पढ़ना तो है लेकिन बापू के दोहरे अकाउंट में दिखाने खातर फंड्स नहीं। अगर ये समस्या थारी भी है तो यह वीडियो स्पेशल थारे खातर जरा बिना आइल्स और पीटीई करे जो है थारती विदेश भेजा जा सके। हाँ, डोंकी तो नहीं, कोई गलत टूरिस्ट वीज़ा दे के नहीं, कोई गलत तरीका से नहीं, बिल्कुल लीगल तरीके से फंड्स दिखाए जा सके। कुछ 6-7-8% तक का इंटरेस्ट लेके नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे रुपये जो है आपकी तरफ से ये जो भी जीएस कैरियर वाले लगाओगे। आपने सिर्फ जाना है, फंड्स सारे के सारे इनकी तरफ से विदाउट एनी इंटरेस्ट। कमाल की बात है ना, चाड़ा पाट रहे भाई, पूरे हरियाणा में रुका है इस बात का कि ऐसा हो क्यों कर सके है बिना आइल्स पीटीए विदेश में भेज दें और बिना फंड का इंटरेस्ट लिए जो है फंड्स आपका अकाउंट में शो हो जाए क्यों कर। तो भाई जानन खातर या वीडियो देख लो। फिलहाल सेक्टर 14 में मौजूद हूँ, एड्रेस नीचे चालन लग रहा है, वीजीएस कैरियर। ये नीतू मेरे साथ है। नीतू कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया एकदम, आप बताओ। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने यूँ सुना था भाई कि मेरा कोई फ्रेंड था यहाँ पढ़े है, तो उसने यूँ बताया कि आप जो है किसी के अकाउंट में पैसा दर्शाने खातर या भाई क्यों कोई गरीब बालक है विदेश में जाना चाहो, आप एक सिंगल पैसा भी चार्ज नहीं करना लग रहे खुद अपनी तरफ से। कभी कभी पैसा होता है सिर्फ फीस पे करने के लिए, फंड शो करने के लिए नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मेरे अकाउंट में करोड़ों करोड़ों रुपए लग भी दिखाने पड़ते हैं, शायद लाखों हाँ करोड़ों। ठीक है, तो जितना मतलब फंड शो करना पड़ता है वो हम अपनी तरफ से ठीक है 0% रेट पे शो करवा रहे हैं। मतलब आप बीच में कोई कमीशन नहीं खाओ, नहीं, हम पीसा सारा अपना दो, तो वो तो आप खुद का नुकसान करने लग रहे हो। नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को ही दिख रहा है कि ये नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। हम बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं कि हर एक बच्चा ठीक है, जो बच्चा नहीं जा पा रहा है ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि उसका फंड नहीं है, उसके पास फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको ठीक है, तो उन बच्चों के लिए हम सिर्फ ये प्रमोशन के तौर पे या फिर आप ऐसे कह लो कि उन बच्चों को सपोर्टिंग वे से। तो एक सवाल है, आजकल है ना यो भी बड़ा तगड़ा ट्रेंड है, जो विदेश में जाने का ट्रेंड है ना, वो भी सबसे ज़्यादा कि जाना है भाई, मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाना है, मैंने कनाडा में जाना है, कोई हद घिसा पिटा जो है सैनिगन कंट्री का नाम ले दे है, उससे ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शन को नहीं। अगले देश में इतनी भीड़ हो रही है कि थोड़ा सा काम मिला है को नहीं, तो उसका ऑप्शन क्या है आप दो रहे कि आप भी वो ऑस्ट्रेलिया कनाडा वाली भीड़ में। स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर दूं कि मैं साउथ कोरिया एक ऐसी कंट्री, आपको पता है कि कितनी टेक्निकल हमसे कितनी एडवांस है, कितने मतलब बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती रहने खाने पीने में, उसके हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी के साथ। कोरिया के बारे में तो सुना है, वो पहली बात तो भाई क्योंकि मेरे तो कंफर्म है। मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो जिसने साउथ कोरिया सुना उसके दिमाग में एकदम नॉर्थ कोरिया आता है। किंग, हाँ एग्जैक्टली मेरे दिमाग में, या किंग जोन वाला तो देश नहीं। हाँ, वो वाला देश नहीं है जी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है वहाँ पे कि आप जाओगे इतनी रिस्ट्रिक्शन वगैरह होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड जाओ ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको जॉब में, आपके रहने में, आपको यूनिवर्सिटी टूर के अंदर। इवन दो कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे एक साथ जाएंगे ठीक है, तो हम उनके साथ विजिट भी कर सकते हैं। आज तक कोई फाइल वगैरह आपने लगवाई भी है? ये रहे मैडम हमारे वीज़ा, जो हमारे रिसेंटली वीज़ाज आए हुए हैं साउथ कोरिया के, देख तो लो ठीक है, आप देख सकते हो प्रॉपर एक ठीक है वीज़ा है। मतलब ये सारे वीजा आपने लगवाए रहे हैं? हाँ जी, ये वीज़ा हमारे लगाए हुए हैं। अच्छा ठीक है, अब इन बच्चों से अगर कोई मैनुअली चाहता है तो वो कांटेक्ट भी कर सकता है। अच्छा, प्लस में इन बच्चों से पूछ सकता है कि जो वीजीएस कैरियर हिसार ने सर्विस दी है वो कैसी है ठीक है, क्या उन्होंने जो दावे किए थे वो सही थे या झूठे थे। चलो दावे तो आपने सही कर दिए, आपने बोल भी दिया कि भाई रहन खान का करवा दोगे जी। रहन खाना तो नैनू है 10 रुपया के रेडी पर चाट खा के भी पेट भर जाए और ताज होटल में जाके भी कौन भरे। तो खाने का एक अमाउंट आपने बताया ही नहीं कि भाई अगर आप बोलने लग रहे हो कैरियर की अपॉर्चुनिटी तो है, कितनी है के हैं? देखो वीजीएस कैरियर हिसार स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो साउथ कोरिया जा रहे हैं उनको 2000 यूएसडी की जॉब प्रोवाइड करवाएगा। अच्छा ठीक है, 2000 यूएसडी जी बिल्कुल 2000। खर्चा कितना लग जाएगा? आप एक ऑन एन एवरेज मान के चलो कि एक बच्चा 600 से 700 यूएसडी अपना खर्च कर सकता है। लेकिन ये तो एक सवाल और बीच में, क्योंकि जब देखो यूएस जावा, ऑस्ट्रेलिया जावा या कनाडा जावा, जित भी जावा और इंग्लिश में जो है पढ़ाई करवाई जावे है, क्योंकि वो इंग्लिश अंग्रेजा का देश है। हमने इंग्लिश बचपन तक पढ़ी है तो वो समझना, लेकिन साउथ कोरिया एक नया ही देश है, नई भाषा है, और जाके कोई बालक पढ़ाई करेगा क्यों कर, वो भी तो एक बड़ा सवाल है। देखो ये तो एक फर्स्ट लैंग्वेज उनकी कोरियन लैंग्वेज है ठीक है, सेकंड लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है। बट आपको भी पता है कि कितने चाइनीज कंट्रीज है जो हिंदू बुद्धिज्म से चली आ रही है, तो हिंदी भी वहाँ पे एक लैंग्वेज है। अच्छा हाँ जी, तो स्पेसिफिकली किसी भी बच्चे को कोरियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश आइल्स या पीटी करने की ज़रूरत नहीं है
ठीक है, वो अच्छा, अपना यानी कि एक जो बिना आइल्स और बिना पीटी किए भी विदेश में जाना चाहे हैं तो उन खातर तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई। जिनकी आइल्स पीटी क्लियर नहीं होने लग रही वो इस देश में जा सके हैं, इनकम भी अच्छी है। हाँ, इनकम अच्छी है और आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है, और प्लस में मैं ये मेंशन कर देना चाहती हूँ कि अगर कोई बच्चा लैंग्वेज कोर्स पे जाता है, हाँ, हाँ। ठीक है, तो उसके लिए उसको स्पेसिफिकली ऐसा है कि उसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होनी चाहिए। यानी कि एक हम अगर मैं बात करती हूँ, हम दोनों की आपस में बात कर लेते हैं, हाँ। तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, बच्चा बोल सके कि सामने वाला क्या समझ रहा है या फिर उसका समझ सके, इतनी ही लैंग्वेज हमें रिक्वायर्ड होती है। और आपको पता है हरियाणा के बच्चे हैं एकदम ठाठ देसी, इतनी बोल लेते हैं जी, समझ जाते हैं। खुद जो है आगे नारद मुनि नहीं रोक सकता भाई और खासतर तो आपन तो बिल्कुल भी नहीं। चलो, नहीं तो ये तो बात हुई विदेश में जाने की, के कैरियर अपॉर्चुनिटी है। जो बालकान आप तैयारी करवाओ आईएलटीएस पीटी की, वो तैयारी किस तरीके तो है, वो सारा मैनेजमेंट? अपना काम डिवाइड है। अच्छा, ठीक है, मैं अपना फाइलिंग वगैरह का काम देखती हूँ, जो बच्चे बाहर गए हैं या जो बच्चे अभी प्रोसेसिंग में जिनकी फाइलिंग चल रही है, अच्छा। मैं सिर्फ वो चीज़ें देखती हूँ। अच्छा। इसके अलावा मेरे 2 और पार्टनर्स भी हैं, रवि महेश्वरी जी और अमन नरवाल। ठीक है, अमन नरवाल तो जो अपना मैनेजमेंट देखते हैं, और जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था फाइनेंस के रिगार्डिंग की जीरो कॉस्ट पे हम ये शो कर रहे हैं फंड वगैरह, वो सर देखते हैं। सर एक बार आपसे बात करनी तो बने हैं, तो भाई ये जो है रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत है सिटी न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं यूँ बताओ, आजकल पैसा किसी को देना और वो भी बिना ब्याज, एक तरीके से अपना आपका पूरा पैसा रुक जाए एक टाइम पे, तो इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करने लग रहे हो? वो मैम एक समाज सेवा करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी गरीब घर का बच्चा विदेश जाने से वंचित ना रह जाए। तो इसे करके मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। इस करके सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा उन बच्चों में भी। नहीं मैम, मेरा उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, बस कहीं ना कहीं गए हुए बच्चे मेरे काम ही आते हैं। जैसे हम और बच्चे भेजते हैं तो उनसे एयरपोर्ट के अंदर पिकअप वगैरह के ऊपर उस तरह से मतलब कहीं ना कहीं देखो, चलो कि भाई समाज सेवा होने लग रही है कि सीधा जो है बच्चा थी बेचने लग रहे हैं, उनका कैरियर बनने लग रहा है और कितने न कितने आपका सर्कल मजबूत होने लग रहा है उस चीज़ का, तो वो बेनिफिट आपने मिलने लग रहा है। चलो, अगर मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे अकेडमी का, तो वो किस तरीके से करो? वो मैम अमन सर देखते हैं हमारे। अमन सर, आओ अमन जी, आपसे भी बात कर लें। तो मैनेजमेंट यहाँ अकेडमी की सारी आप देखते हो? हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। अच्छा, मैं यूँ बताओ, ये तो बड़ा मतलब एक गर्मी का टाइम है, बड़ा दूर नहीं हो जाता होगा इंस्टीट्यूट यहाँ से? दूर नहीं है मैम, बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक हमारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ से बस 500 मीटर की दूरी के ऊपर है। अगर कोई भी बच्चा बाहर से आता है तो उसको कहीं बाजार में घूमने फिरने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो हमारे पास में आके अपनी तैयारी करे, बिल्कुल अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं मैम। बिल्कुल अच्छे से। हाँ जी मैम। लेकिन सर, आईएलटीएस और पीटी, ये 2 ऐसे नाम हैं जिसमें इतनी जबरदस्त भेड़ चाल है। जिस घर में देखो 2 बालक हैं, उसमें तभी दोनों के दोनों नहीं कहते पाऊंगे जी हमने विदेश में जाना है, हमने विदेश में जाना है। इतनी भीड़ में क्यों कर तैयारी कोई करवा सके? मैम ऐसे है, भीड़ तो कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन हमने टीम डिवाइड की हुई है। अच्छा। 5 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है, 5 को एक पढ़ाता है, 5 को एक पढ़ाता है। 5 बच्चा पे एक टीचर? हाँ जी मैम। अगर बच्चे की कोई भी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो टीचर भी बढ़ेगा, टीचर बढ़ेगा तो मैम स्पेस भी बढ़ेगा। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों की तैयारी 101% होगी। इतनी फीस जो है, इतनी सैलरी फिर इतने टीचर, क्योंकि सिर्फ 5 बच्चा पे एक टीचर, फीस तो बड़ी महंगी मोटी हो गया। मैम ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, सबसे कम फीस हमारी ही है पूरे हिसार में। सब तक कम? हाँ जी मैम, सबसे 5 बालक का है, एक टीचर रखो। हाँ जी मैम, सबसे कम फीस हमारी है। हमारी फीस है 6500 रुपये मैम। 6500 रुपये? हाँ जी मैम। अच्छा। जो मैम लड़की आती है, गाँव से आती है या कोई भी हमारी लड़की आती है, उसके लिए मैम 50% ऑफ है। उसके लिए 50% और ऊपर से ऑफ, मतलब 6500 के ऊपर फिर 50%, तो मतलब ये लगा लो कि 6 जगह 3 और 3250 रुपए। यस मैम। और फिर क्वालिटी वहाँ डाउन चली जाती होगी, या तो टीचर आपके जो है क्लैरिफाइड नहीं होंगे, क्वालिफाइड नहीं होंगे, या फिर एक्सपीरियंस वाले नहीं मैम होंगे। जैसे आपने विजिट करके देखा ही है। हाँ। ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैम 5 बच्चों के ऊपर एक ही टीचर रहेगा, छठा टीचर बच्चा से एक बार जरूर मिलूंगी, क्लासरूम जरूर हाँ देखूंगी। जी मैम, ये पीटी क्लास है, आइल्स की क्लास आपने देख ही चुकी होगी। और मैम ये आप चेक कर सकते हो बच्चों की कैसे पढ़ाई होगी। तो ये आपके टीचर्स हैं? हाँ जी मैम, ये पूजा मैम हमारी। अच्छा, सो पूजा मैम, मैंने ना अक्सर ट्रेंड सुना है आजकल, जिसको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है ना, वही टीचर बन जाता है, वही दूसरों को इंग्लिश का ज्ञान देना शुरू कर देता है। आपके साथ भी ऐसा ही है? खुद भी कभी आइल्स पढ़ी है, क्लियर की है? जी नहीं मैम, मैंने आइल्स और पीटी बोथ किया है। इससे पहले मैंने चंडीगढ़ भी टीच किया है और बठिंडा भी टीच किया है। चंडीगढ़ में भी पढ़ा करके आप आए हैं? हाँ जी मैम। तो मतलब कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है या कुछ सालों का एक्सपीरियंस? वहाँ मैंने मोर देन 1 ईयर्स टीच किया है। ओके। और उसके बाद मैंने बठिंडा टीच किया था। उसके बाद बठिंडा टीच किया। चलो, एक टीचर तो आपका एक्सपीरियंस है, उसके अलावा बात करें। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मेरा नाम रोहित है मैम।
तो सर आप भी आइल्स क्लियर करके बैठे हैं या फिर? जी बिल्कुल मैम, पूजा मैम की तरह मैं भी आइल्स भी दिया है मैंने और पीटी भी दिया है। आइल्स और पीटी दोनों आपने दिया है, क्या बात है यार। और एक्सपीरियंस कितने साल का? एक्सपीरियंस मोर देन 1.5 ईयर्स है मैम मेरा। 1.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपके पास है बच्चों को पढ़ाने का। चलिए भाई, ये तो बात हुई टीचर्स की। अब वही बात है ना कि खुद के मुंह बड़ाई करने से मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, तो बच्चों से पूछ लेते हैं। जी क्या नाम, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? मोहित, मोहित, कहाँ से आते हो? सदलपुर से मैम। सदलपुर से, बाप रे, बड़ा दूर आना पड़ता होगा आपको। यस मैम। अच्छा मुझे ये बताओ, पढ़ाई यहाँ विजिट्स में आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है मैम। अच्छी हो रही है। यस मैम। यार बड़ा ना आजकल सुना है शहर में बड़ा ट्रेंड चल गया है आइल्स और पीटी का, हर जगह देखो मतलब 4 बच्चे बिठाए और बस ठीक है, हो गया काम। वैसा ही चल रहा है क्या यहाँ? नहीं है मैम, मैंने 2-3 विजिट और किए थे, उससे अच्छा है। अच्छा, मतलब 2-3 विजिट घूम फिर के आए हो Yes, आप यहाँ। ma'am। क्या बात है। चलो, कई देखे हैं जी। आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो? पीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑफ कोर्स पीटी लैब है। तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? टीचर्स की बात समझाई हुई कुछ समझ में आ रही है कि क्या कैसा हाल है यहाँ का? हाँ जी मैम, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। मैंने भी 2-3 जगह पहले विजिट किया था, उसके बाद यहीं पे आया हूँ। 2-3 जगह विजिट करने के बाद आप भी आए हैं? मतलब भाई ये तो सारे वही खिलाड़ी बैठे हैं जो पूरी मार्केट से घूम फिर के परेशान होकर के यहाँ आए हैं। चलो भाई, हमारी देश की नारियों से भी बात कर ली जाए। जी क्या नाम है आपका? पूजा, पूजा, कहाँ से आते हो? चौधरीवास से। बाप रे, आप भी बड़े दूर से आते हो। मतलब मैंने देखा है सारे बच्चे, अमन जी, इतनी दूर दूर से कैसे आ रहे हैं आपके पास? मैम दूर से आने का बेनिफिट यही है, हमारी जो एकेडमी है बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक लगती है मैम। अच्छा। मैम 500 मीटर दूरी पर ही है। अगर कोई भी बच्चा बाहर से आता है तो उसको कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैम। एक तो फीस भरो वो अलग से, और ऊपर से फिर ऑटो के पैसे दो वो अलग से। चलिए, यहाँ की अगर बात करें, एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हर एक मॉड्यूल्स को अलग अलग तरह से समझाया जाता है। हाँ यार, ऑफ कोर्स है ना, आप देखो लड़की हो, मैं भी लड़की हूँ, तो समझ सकते हैं कि परिवार वालों की तरफ से ये बड़ी टेंशन रहती है भाई, कहीं लड़के गलत माहौल में ना जाके बैठती हो, कहीं हूँ हल्ला ना होता हो आइल्स के नाम पे। अक्सर कई क्लासेस मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर आइल्स के नाम पे गदरफंड हो रहा है, तो वैसा तो कुछ नहीं है ना? नो मैम, बिल्कुल सही है, यहाँ पे माहौल भी सही है, सब कुछ सही है मैम, बहुत बढ़िया। ओवरऑल जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? यही एकेडमी आए, यहीं पे पढ़े। यही एकेडमी है, यहीं पे पढ़े। क्या बात है, मतलब भाई तो बच्चों का एक्सपीरियंस तो खैर ठीक ठाक है। वेल, अब आपको अगर इसी चीज़ के लिए तैयारी करनी है या आपको अपना वीज़ा लगवाना है या आपकी कोई इंक्वायरी है, तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर एड्रेस भी स्क्रीन पर चल रहा है, इस एड्रेस पर सीधा पहुंच सकते हैं। जो भी सवाल आपके दिमाग में है वो सवाल आइए इनसे पूछिए, और जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कीजिए। कहाँ पर? VGS कैरियर पर। आप फटाफट से पहुँच जाइए और जुड़े रहिए सिर्फ एक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।